नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। यदि मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो पवित्र हो तो ईश्वर आसानी से दिख जाता है। इसीलिए साधना करने का बोला जाता है। यानी मनुष्य को साधना करने का क्यों बोलते कि तेरी तीसरी आंख खुल जाएगी। तो वो तीसरी आंख कब खुलती है, जिसको थर्ड आईज बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमको नेत्र चाहिए। अधिकतर साधक इसीलिए रोता है कि उसके पास तीसरी आंख नहीं होती है। वो उन चीजों को साध लेता है, अदृश्य शक्तियों को साध लेता है, परंतु उनसे बात नहीं कर सकता, उनको देख नहीं सकता। इसके लिए वो रोता है, तड़पता है, मचलता है। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि यदि आपको तीसरी आंख चाहिए तो कुंडलिनी शक्ति जागरण करो। और कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के लिए आपको एक बच्चे जैसा व्यवहार करना पड़ेगा और अपने इस जीवन में आपको वापिस बच्चा बनना पड़ेगा। यानी बच्चे का मतलब हो गया जिसके अंदर सेक्स की भावना नहीं होती है, काम की भावना नहीं होती है। पहली बात, बच्चे को कोई मतलब नहीं होता है कि मैं नंगा हूं या नहीं हूं। आपको भी ऐसा ही होना पड़ेगा। कोई लाज नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं होना चाहिए, कोई हया नहीं होना चाहिए। और बच्चे के मन में कोई काम विकार नहीं होता है, कोई लोभ नहीं होता है। तो आपको भी अपने शरीर को, अपनी आत्मा को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप में भी लोभ की उत्पत्ति नहीं हो, और हो तो वो भी समाप्त हो जाए। इसलिए साधना करने का बोला जाता है। क्रोध नहीं होता है बच्चे के मन मस्तिष्क में, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं क्रोध क्या होता है। तो आपको भी क्रोध करना छोड़ना पड़ेगा। पर चूंकि आप कई बार इतने ज्यादा पक जाते, इतनी ज्यादा उम्र हो जाती है कि आप ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तृष्णा, ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष, आप इसी में उलझे हुए हो। तो आप चाहे लाखों बार साधना कर लो, कितने ही भगवान के नाम ले लो, कितने ही अनुष्ठान कर लो, भगवान आपके पास नहीं आने वाला है। वह अंतःकरण जिसका शुद्ध होता है उसके साथ में ही रहता है और उसी को दर्शन भी देता है और उसकी मदद भी करता है। इसलिए मैं कहता हूं साधना करो तो साधना में अपने शरीर को, अपनी आत्मा को इतना पवित्र कर दो, इतना पवित्र कर दो कि कम से कम साधना काल में तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष, इनसे दूर रहो। और इतना स्वाध्याय करो, इतने ग्रंथ पढ़ो, इतने शास्त्र पढ़ो, इतने पुराण पढ़ो कि आप उन शास्त्र और पुराण में ही डूब जाओ और उसका पालन खुद करने लगो और दूसरों को भी करवाने के लिए प्रेरित करने लगो। तब ईश्वर की के माध्यम से आपके पास कृपा बरसेगी। यदि आप कहते हैं कि हम कुंडली के चक्र खोल लेंगे, सातों चक्र खुल जाएंगे, अरे ऐसे कैसे चक्र खुल जाएंगे सातों? साधक मनुष्य का अहम आ जाता है।
अरे अहम की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे बच्चे में अहम की भावना नहीं होती है। वो तो ऐसा होता है, पानी जैसा बच्चे का मन होता है कि जो उसको प्यार करने लगता है वो उसी का बन जाता है, वही उसे माँ समझने लगता है। बस उसे प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, ममता चाहिए, उसे गोदी चाहिए और उसे खाने पीने को चाहिए जो उसको अच्छा लगता हो। अरे जो माँ अपने स्तन से दूध पिला सकती, कोई भी माँ हो, तो उस बच्चा उसे ही अपनी माँ समझने लगेगा, क्योंकि वो उसकी भूख शांत करती है, वो उसे ही माँ बोलने लगेगा। ऐसे ही हम अपनों को भी ऐसा ही करना है कि साधना क्या, हमेशा हमेशा के लिए शास्त्र और पुराण का पाठ करके उनके नियम कानून को आत्मसात कर लो और अंतःकरण मन को इतना पवित्र कर लो कि भगवान आपको दिखने लगेगा। उसके लिए साधना की जरूरत नहीं है, उसके लिए त्याग तपस्या की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अपने राक्षस को ईश्वरी शक्ति को सौंपना है, तब आप बच्चे जैसे बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते हो। बच्चा कितना कोमल होता है, बच्चा बड़ा प्रेमी होता है, बच्चा बड़ा सुंदर होता है, बच्चा बड़ा क्यूट होता है। ऐसे ही आपको बनना पड़ेगा, तो आपकी तीसरी आंख खुलेगी और ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। इसीलिए मैं एक कहानी आपके लिए लेकर के आया हूं। शायद उस कहानी से आप समझ जाओ कि वास्तव में प्रेम क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध क्या होता है और कितना भोला बनना पड़ता है। शायद आपने हो सकता है ये कहानी सुनी हो, फिर भी यदि आप समझना चाहते हो कि वास्तव में भगवान के दर्शन कैसे होंगे, तो इसके मर्म को समझने का प्रयास करने का। एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उसका एक 6 वर्षीय बालक, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि एक गरीब ब्राह्मणी थी और दरिद्री भी थी, और उसके सिर्फ एक 6 वर्ष का बालक था, 6 वर्षीय बालक था, और उसका नाम था मोहन। उसके अतिरिक्त उसका कोई नहीं था, और वह 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना तथा बच्चे का पेट भर लेती थी और भगवान का भजन करती रहती थी। और कई बार भीख पूरी न मिलती तो बालक को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती थी, और यह काम उसका चलता रहा था। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर न आए यह ठीक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, तो उसने गांव में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। तो गांव के 2 कोस की दूरी पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। वहां पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में ही रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था, और ब्राह्मणी को भी अपने पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। अतः मोहन नित्य रोजाना पढ़ने जाता और सायंकाल वापस घर से लौट आता। उसकी विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस उसे चलना पड़ता था। मार्ग में कुछ दूर जंगल भी था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को डर भी लगने लगा। एक दिन गुरुजी के यहां कोई उत्सव हुआ तो मोहन को अधिक देर हो गई, और जब वह घर लौटने लगा तो रात हो गई। अंधेरी रात, जंगली जानवरों की आवाज से वह 6 वर्षीय बालक, जिसका नाम मोहन था, ब्राह्मणी का लड़का, भय से थर थर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जिस रास्ते से वो आता जाता था उसी रास्ते पर चल पड़ी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वो घर ले आई। मोहन ने बड़ी सहजता और सरलता से कहा, मां, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने के लिए उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा, तू मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। परंतु बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहां कि नौकर रख सके। माता को रोते देख मोहन ने कहा, मां, तू रो मत, क्या हमारा कोई और नहीं है? अब ब्राह्मणी क्या उत्तर देती? उसका
गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। गोपाल यानी श्री कृष्ण जी, जिनकी वो सेवा करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी। बच्चे की समझ में इतना ही बात आई कि गोपाल उसका है, कोई ना कोई तो है। उसने पूछा अपनी माँ से कि माँ, गोपाल कौन है, वे क्या लगते हैं मेरे, और कहाँ रहते हैं? ब्राह्मणी ने सरल स्वभाव से कह दिया, वे तुम्हारे बड़े भाई लगते हैं, सभी जगह रहते हैं, परंतु आसानी से हर किसी को नहीं दिखते हैं। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां वे नहीं रहते हैं? लेकिन उनको तो देखा था। किसने देखा? ध्रुव ने देखा था, प्रहलाद ने देखा, और गोकुल की गोपियों ने देखा है। बस बालक को तो अपने भाई, बालक ने को तो अपने गोपाल भाई को जानना था। वो पूछने लगा, गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, अपने घर आते जाते हैं या नहीं आते जाते हैं? माता ने उसे बताया, तुमसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है, पाने के लिए व्याकुल यानी पाने के लिए तड़पना पड़ता है, उसी के पुकारने पर वे आते हैं। तो ब्राह्मणी के लड़के ने कहा, मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है माँ, उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूं, वहां पुकारूं तो क्या मेरे बड़े भाई गोपाल जी आएंगे? माता ने कहा, तो विश्वास के साथ पुकारेगा तो अवश्य आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की जरूरत नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा गोपाल भाई वहां आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुंचा, उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई, जो दीन बंधु है, दीनों के पुकारने पर वह कैसे नहीं बोलेंगे? मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं यहां आ, मैं यहां हूं। यह सुर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल उनके पास आ गया। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक वह पहुंचाकर लौट आ गया। गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय जाता रहा। घर आकर उसने जब माता को सब बात बताई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार सुनकर दौड़ पड़े हैं, मेरे भोरे बालक की पुकार पर भी वही आए थे। ऐसा ही नित्य होने लगा। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध होने लगा। सभी विद्यार्थियों को कुछ न कुछ गुरुजी को भेंट देंगे। गुरुजी सबसे कुछ न कुछ लाने को कह रहे थे। जो मोहन ब्राह्मणी का लड़का था, उसने भी सरलता से गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं क्या लाऊं? तो गुरुजी को ब्राह्मणी की अवस्था का मालूम था कि वह दरिद्री है, उसके पास पैसा नहीं है। उसने कहा, बेटा तुमको कुछ नहीं लाना है। लेकिन ब्राह्मणी का लड़का मोहन को यह बात कैसे अच्छी लगती, जब सब लड़के लाएंगे तो मैं क्यों न लाऊं? उसके हट को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम एक लोटा भर के दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिताजी के श्राद्ध की बात बोली और यह भी कहा कि मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। अब ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध लाकर देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन ब्राह्मणी का बालक मोहन ठहरा बालक था, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया कि तू गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन ब्राह्मणी का लड़का मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। मां ने कहा कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो मुझे एक तुम लोटा दूध ला करके दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से ये लोटा भर के दूध लाया हूं, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखने में लग जाते हैं। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर न गया तब वो बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूं। गुरुजी ढेरों सारी चीजें संभालने में व्यस्त थे बड़े लोगों की।
मोहन ने जब उन्हें स्मरण दिलाया तब झुंझलाकर बोले, गुरुजी जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जाता है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहां से। मोहन ने अपने इस अपमान से खिन्न हो गया, उसका उत्साह चला गया, उसकी नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह भी भर गया, बाल्टी में डालने लगा तो बाल्टी भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया हुआ वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा सब लोग वहां आ गए। सबने के सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को उन्होंने कहा। बड़ा पात्र भर गया, परंतु लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा कि बेटा तू दूध कहां से लाया है? सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भाई ने दिया है। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, अब गोपाल भाई कौन? तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है। तो मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं? गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है, वह मुझे रोज वन में मिल जाते हैं। माँ कहती है कि वह सब जगह है पर दिखता नहीं है। उसे खूब व्याकुल होकर पुकारो तब वह आ जाता है। उससे जो कुछ मांगो वह तुरंत दे जाता है। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था, वह समझ गए। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्रद्धा से उस दूध से बनी खीर और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं हो रहे थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत से भी कहीं ज्यादा अमृतमयी था। तब संसार के किसी भी पदार्थ में कहां होगा। उस दूध का बना श्राद्ध पाकर के गुरुजी के पितृ तृप्त ही नहीं हुए, माया से भी मुक्त हो गए और परम धाम को चले गए। श्राद्ध समाप्त हो गया। संध्या को जब सब लोग चले गए तो मोहन को गुरुजी ने रोक लिया। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूं, तू मुझे अपने भाई गोपाल के दर्शन करा देगा ना? मोहन ने कहा, चलिए। मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा, उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, आज तुम अकेले तो नहीं, तुम्हें डर तो लगता नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाते हो? मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। जब ब्राह्मणी के लड़के मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है? गुरुजी कहने लगे, मुझे तो दिखता ही नहीं, मैं तो ये प्रकाश मात्र देख रहा हूं। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम सरल हो, तुम्हारा विश्वास है, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूं। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गद गद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए, भगवान की उन्होंने स्तुति की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण। कुछ देर बाद जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब मोहन को साथ लेकर वे अपने घर आए और वहां पहुंचकर उन्होंने नेत्र भी धन्य हो गए। क्यों कि गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधारा उनकी काली धराली अलकों को भिगो रही थी। माता की शरीर की सुध बुध ही नहीं था, यानी कि वो कृष्ण, वो भगवान, वो देवादिदेव माँ की गोद में बैठे हुए थे, उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे। तब गुरुजी ने भी उनके दर्शन कर लिए। अतः कहते हैं कि पूजा करो तो निश्चल मन से करो, अंतरात्मा से करो, शुद्ध रख करके करो और उसमें किसी प्रकार का घमंड मत रखो।
किसी प्रकार का घमंड मत रखो, किसी प्रकार का लालच मत रखो, और बच्चे जैसी आत्मा रखो, बच्चे जैसी आत्मा रखो। जय हो तेरी परमपिता परमात्मा। जय हो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे।